हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने कोई रीडिंग नहीं, कोई प्रेडिक्शन नहीं, कोई गाइडेंस नहीं, बट दुनिया की सबसे पावरफुल टेक्निक लेके आई हूँ जिसका नाम है 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक। तो फ्रेंड्स, ये टेक्निक आपने बहुत सुनी होगी। दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर टेक्निक फॉर मैनिफेस्टेशन दैट्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब। बहुत सारी यूट्यूबर्स इस टेक्निक के बारे में बहुत कुछ बता रहे हैं, एंड सिंस दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल टेक्निक, सो आई जस्ट विश्ड कि मेरे सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स और व्यूअर्स को ये टेक्निक के बारे में मैं भी बताऊं, और ताकि वो इस टेक्निक से बेनिफिट्स उठा सकें और अपनी लाइफ में विशेस को पूरा कर सकें, एबंडेंस को अट्रैक्ट कर सकें और मैनिफेस्ट कर सकें जो भी वो अपनी लाइफ में चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल टेक्निक है। दिस इज़ जस्ट अ 3 स्टेप टेक्निक। जितनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स हैं, चाहे वो 333 है, 555 है, या जितनी भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में पढ़ते हैं, तो उन सबसे ये पावरफुल टेक्निक है। मैं ये बात आपको बताऊंगी। निकोला टेस्ला, आपको पता है कि जैसे उन्होंने बहुत सारी डिस्कवरीज की थी, तो यू ऑलरेडी नो, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि उन्होंने क्या क्या डिस्कवर किया। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने अपनी रिसर्च के बाद ये टेक्निक के बारे में हमें लोगों को बताया था कि 369 टेक्निक एक्चुअली होती क्या है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं इस टेक्निक के बारे में जानने के लिए, और आप मुझे ज़रूर बताएंगे अगर आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, अगर आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं इस टेक्निक को फॉलो करके। बट स्टार्ट करने से पहले मैं ये बात ज़रूर बोलूँगी कि अगर आप इस टेक्निक में बिलीव करते हैं या नहीं करते हैं, बट आप एक बारी मेरे कहने पे ये टेक्निक ज़रूर फॉलो करिए। जो भी इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो ज़रूर अपनी लाइफ में लेकर आइए, एंड यू विल सी द मैजिक हैपनिंग इन योर लाइफ। यू विल एक्चुअली सी दैट द थिंग्स हैव स्टार्टेड हैपनिंग। इसको सबसे ज़्यादा पावरफुल टेक्निक इसीलिए बोला गया है क्योंकि ये एक्चुअली बहुत जल्दी मैनिफेस्ट करता है। जहाँ पे आपको बाकी टेक्निक्स में बहुत टाइम लगता है, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को बहुत जल्दी से प्रोग्राम करता है और हम अपनी विशेस की तरफ बहुत जल्दी से बढ़ते हैं। और आप कई बारी ये टेक्निक दिनों में, फ्रेंड्स इवन घंटों में मैनिफेस्ट हो जाती है। अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में थोड़ी सी प्रोग्रामिंग ऑलरेडी हुई है, और अगर आप एक मेडिटेटर हैं, आप डेली मेडिटेशन करते हैं, एंड देयर इज़ नो वेस्ट थॉट, आपके माइंड में बहुत ज़्यादा वेस्ट थॉट्स नहीं हैं, आप ऑलरेडी एक अच्छे एनर्जी लेवल पे हैं, आप ऑलरेडी पॉजिटिव माइंडसेट में हैं, तो ये बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होगा। बिकॉज लेट मी टेल यू, दिस टेक्निक is all related with your thoughts, it's all related with your mindset, with your thinking and with your thinking patterns. अगर आप एक continuous negative pattern के participant हैं, तो ये टेक्निक आपको उस पैटर्न से पहले ब्रेक करेगी और फिर आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएगी। अगर आप ऑलरेडी एक माइंडसेट, एक आपका अच्छा माइंडसेट है, आपका वाइब्रेशन लेवल, आपका ऑरा बहुत हाई है, तो बहुत जल्दी आपके थॉट्स में जो है वो पावर है, इट मीन्स आपके थॉट्स में, और बहुत जल्दी वो आपको दिखेंगे कि वो मैनिफेस्ट हो रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इट्स ऑल अबाउट द एनर्जीज। चाहे हम कुछ लिखते हैं, चाहे हम कुछ सोचते हैं, इट्स ऑल एनर्जी। जैसे आपने पढ़ा होगा अपनी जूनियर क्लासेस में, साइंटिस्ट ये बता गए हैं कि एनर्जी इज जस्ट नथिंग कैन बी क्रिएटेड। तो हम भी कुछ क्रिएट नहीं करते। अगर हम साइंटिफिक प्रिंसिपल की बात करें मैनिफेस्टेशन की, तो वी आर नॉट क्रिएटिंग एनीथिंग एक्चुअली, बट वी आर जस्ट कन्वर्टिंग वन एनर्जी टू द अनदर। तो इसके लिए अगर आप किसी चीज़ को रियलिटी में लेके आना चाहते हैं, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका माइंडसेट अच्छा हो, आपके अंदर वो पॉजिटिविटी हो, वो पावर हो कि आप जो सोचें उसको आप मैनिफेस्ट कर सकें। एंड माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ द सीक्रेट ऑफ द लाइफ, दिस इज़ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसके ऊपर दुनिया चलती है। अब मैं बिना टाइम वेस्ट किए आपको लेकर चलूँगी कि इस टेक्निक को करना कैसे है। तो इस टेक्निक के लिए हमें चाहिए हैं 2 चीज़ें। द फर्स्ट थिंग दैट यू कैन सी, आप कोई भी डायरी ले सकते हैं, कोई भी नोटबुक, किसी भी कुछ भी आप ले सकते हैं जो आपको पसंद है, जो आपको अपने साथ कनेक्शन जिसका फील होता है, जो आप इजिली कैरी कर सकते हो। यू कैन टेक दिस। अनदर इज यू नीड अ पेन फॉर दिस टेक्निक। ट्राई टू अवॉइड ब्लैक कलर पेन। आप ब्लू ले सकते हैं, आप रेड ले सकते हैं, आप ग्रीन ले सकते हैं। अगर आप मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो गो फॉर ग्रीन कलर। इफ़ यू वांट टू मैनिफेस्ट लव एंड रिलेशनशिप इन योर लाइफ, देन गो फॉर रेड कलर। एंड इफ़ यू वांट टू मैनिफेस्ट एनी अदर थिंग अपार्ट फ्रॉम दीज, देन यू कैन गो फॉर ब्लू कलर, बट आप ब्लैक कलर को अवॉइड करिए। तो फ्रेंड्स, ये हुआ पहला रूल। रूल नंबर 2, हाउ टू मैनिफेस्ट। सबसे पहली बात, आपको सब कुछ प्रेजेंट टेंस में लिखना होता है। यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग इन द फ्यूचर और इन द पास्ट।
आई ऑल्सो गिव एक्टिवेटेड एफर्मेशंस। आपकी मैनिफेस्टेशंस को रियलिटी फॉर्म में लेके आने के लिए आप मैनिफेस्टेशंस एफर्मेशंस जो हैं वो मांग सकते हैं और एफर्मेशंस लेके उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपके रिजल्ट्स जो हैं वो जल्दी आएँ। तो आपको सब कुछ प्रेजेंट टेंस में लिखना होता है। अगर आप लव एंड रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं एंड यू आर लुकिंग फॉर योर सोलमेट फॉर एग्जाम्पल, तो आप लिखेंगे आई हैव फाउंड माई सोलमेट। आप ये नहीं लिखेंगे कि आई एम फाइंडिंग माई सोलमेट, वो एक फ्यूचर टेंस में हो जाता है। सो यू हैव टू से आई हैव फाउंड माई सोलमेट। अगर आप मनी अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में तो आप लिखेंगे आई एम अ मनी मैग्नेट या आई हैव दिस मच अमाउंट ऑफ मनी बाय दिस डेट। एक आपको और चीज़ बताती हूँ कि लोगों की मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं पूरी होती, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको जो रूल नंबर 2 है वो ये है कि इसको प्रेजेंट टेंस में लिखना है। रूल नंबर 3 ये है कि इसको कैसे लिखना है। नाउ लेट मी टेक अ सिंपल एग्जांपल। सपोज आई एम रनिंग अ यूट्यूब चैनल और मुझे सपोज अपने यूट्यूब चैनल पे मैनिफेस्ट करने हैं। आई वॉन्ट टू मैनिफेस्ट 1 लाख सब्सक्राइबर्स बाय नेक्स्ट ईयर, लेट्स से। तो व्हाट विल आई राइट? आई विल राइट आई हैव 1 lakh subscribers on my YouTube channel by next year। ठीक है जी, मैं ये लिखूंगी। सी, कैन यू सी दिस? आई हैव 1 lakh subscribers on my YouTube channel by next year। See now what is the most another important thing that you have to take care in this। इसमें आपको जिस बात का ध्यान रखना है वो ये है, एक तो एफर्मेशन जो होती है उसको कोशिश करिए कि जितना स्मॉल और सिंपल और जितना छोटा हो सके उतना लिखिए। डोंट राइट वेरी बिग सेंटेंसेस, ये भी थोड़ा सा बिग हो रहा है, बट ट्राई टू क्रिएट द स्मॉलेस्ट सेंटेंस दैट यू कैन। क्योंकि अगर हम यूनिवर्स से कुछ भी मांग रहे हैं तो पहली बात उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर हम बहुत सारी चीज़ें क्लब करके एक में लिखते हैं तो यूनिवर्स जो है वो कंफ्यूज हो जाता है और कहीं ना कहीं आपके थॉट्स में भी एक एनर्जी जो है वो कम होती है। हम एक ही चीज़ के ऊपर अगर अपनी 100% एनर्जी लगाते हैं तो दैट गिव्स यू मोर रिजल्ट्स रेदर देन दी इफ वी आर आस्किंग डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम द यूनिवर्स। अनदर प्रिकॉशन दैट यू हैव टू टेक इज ट्राई कि आप यूनिवर्स से एट अ टाइम एक ही चीज़ मांगे। ठीक है, डोंट ट्राई टू आस्क फॉर मेनी थिंग्स एट अ टाइम। डोंट ट्राई टू आस्क कि जब जो कुछ भी पता है एकदम जस्ट थ्रो इट ऑन द यूनिवर्स। डोंट डू दैट, जस्ट चूज 1 थिंग एट अ टाइम दैट यू वांट टू मैनिफेस्ट और उसी के ऊपर वर्क करिए। अब देखिए, ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि दिस इज माई एफर्मेशन। नाउ आई विल राइट दिस एफर्मेशन 3 times। आई हैव 1 lakh subscribers on my YouTube channel by नेक्स्ट ईयर। अगर मैं अगस्त लिखना चाहती हूँ तो आई कैन ऑल्सो राइट बाई अगस्त 2022। मैं इस तरह से कुछ भी लिख सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसको मैं 3rd टाइम भी यहाँ पे लिखूंगी। नाउ सपोज नाउ इन दिस टेक्निक व्हाट यू हैव टू डू, 369 का मतलब ये है कि आप अगर सुबह उठते हैं, ट्राई सुबह हमारा जो बिल्कुल जब हम सोकर उठते हैं माय डियर, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो दिन में 2 बार ही सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा वो एक्टिव होता है जब हम सोकर उठते हैं। अनदर थिंग, वो एक्टिव होता है जब जस्ट बिफोर द स्लीप। तो इसीलिए अगर आप अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो ट्राई कि उस टाइम आपके माइंड में बिल्कुल भी कोई नेगेटिव विचार मत आए, बिल्कुल भी कुछ ऐसा थॉट ना आए जो आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते। नेगेटिव का मेरा मतलब ये है, हम ऐसा बहुत कुछ आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ इनसिक्योरिटी सोचते हैं। मेरा पार्टनर मुझे छोड़ ना जाए, मेरा उसके साथ ब्रेकअप ना हो जाए, कहीं मैं सिंगल ना रह जाऊँ, कहीं मेरी जॉब ना चली जाए। सो दीज ऑल आर नेगेटिव स्टेटमेंट्स। अगर हम इनको सोचते हुए सोते हैं या अगर सोकर उठते ही इनके बारे में सोचते हैं, so these things do get manifested because that time the subconscious mind is highly active। तो हमने अपने माइंड के इसी पावर को यूज करके मैनिफेस्टेशन करनी है और हमने इसको एक पॉजिटिव दिशा में जो है वो लगाना है। नाउ सो इफ यू हैव टू राइट डाउन एनी एफर्मेशन, ट्राई कि आप जो भी कुछ लिखते हैं वो आप सुबह उठकर लिखें, बिकॉज उस टाइम आपका सबकॉन्शियस माइंड भी एक्टिव होगा। एंड अनदर थिंग इज यू विल बी वेरी फ्रेश एंड फुल ऑफ एनर्जी और आपके जो थॉट्स हैं वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होंगे। So suppose I am writing it, I get up at 8 AM suppose, so I write this at 8 AM in the morning और मुझे ये स्टेटमेंट सिर्फ 3 बार ही लिखनी है। Is it done? I hope it's clear। अब उसके बाद what will I do? In the afternoon, let's say between 12 to 2 PM, I'll again write down these statements, but now this time
आई राइट द सेम स्टेटमेंट 6 टाइम्स। अब मैं 6 टाइम्स इसको लिखूंगी फ्रेंड्स, मैं 6 टाइम लिखूंगी, ठीक है। सो दिस इज द 3 टेक्निक एंड देन आई एम गोइंग टू राइट इट 6 टाइम्स। फिर another and again after some gap, so let me say 7 to 8 p.m. at night, I'll write the same affirmation 9 times. So this is called as 369 manifestation. Means मैं उसी स्टेटमेंट को आपने बिल्कुल चेंज नहीं करना, हमने उसी स्टेटमेंट को again and again and again again we have to write 3 times, 6 times and then the 9 times. So this is ताकि हम अपने माइंड में बार बार अपने माइंड में वो विचार डालते हैं, बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करते हैं, जिससे वो मैनिफेस्ट हो जाए। उसके बाद फ्रेंड्स जब आपका ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा, आपने सो जाना है या आपने यू डोंट हैव टू वरी एक्चुअली एंड यू डोंट हैव टू कीप थिंकिंग। आपको सोचते नहीं रहना कि मेरा जो एफर्मेशन है, मेरी जो मैनिफेस्टेशन है वो कब ट्रू होगी। यू डोंट हैव टू गिव दैट एनर्जी ऑल्सो। इट इज़ जस्ट राइट डाउन एंड फॉरगेट। आपने लिख कर फिर भूल जाना है। और ये भी नहीं है कि अपनी नोटबुक या डायरी को बार बार आपने देखना है कि मैंने कितने दिन लिख लिया, इट्स बिन 5 टाइम्स, इट्स बिन 5 days आई एम राइटिंग, इट्स बिन 6 days आई एम राइटिंग। जस्ट राइट इट डाउन, गिव इट टू द यूनिवर्स। जिनको भी आप प्रे करते हैं, अपने एंजल्स या अपने जो भी गॉड एंड गॉडेसेस, उनके साथ आप बात करिए और ये उनको अर्पित कीजिए एंड देन यू फॉरगेट इट। Another thing is, जब भी हम कोई एफर्मेशन लिखते हैं, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रिकॉशंस दैट यू हैव टू टेक। क्यों बहुत सारे लोगों की एफर्मेशंस जो हैं, मैनिफेस्टेशंस जो हैं, वो सही नहीं निकलती। द फर्स्ट थिंग इज, वेन एवर यू आर थिंकिंग ऑन अ एफर्मेशन, सपोज मैं यहाँ पे ये लिख रही हूँ, आई हैव 1 lakh सब्सक्राइबर्स ऑन माई यूट्यूब चैनल बाई नेक्स्ट ईयर। उस टाइम हमें इसी थॉट को एनर्जाइज करना है, कोशिश करनी है कि उस टाइम कम से कम थॉट्स जो हैं वो आपके माइंड में आए। सो नो वेस्ट थॉट्स एट ऑल। आपको बिल्कुल भी किसी भी तरह का वेस्ट थॉट जो है फ्रेंड्स वो नहीं लेना। सो देयर शुड बी नो वेस्ट थॉट्स एट ऑल। आपको बिल्कुल अपनी एफर्मेशन के बारे में सोचना है और आपको किसी भी तरह का कोई वेस्ट थॉट नहीं लेना। कोशिश करना कि आप अपने माइंड की 100% जो एनर्जी है वो इसी थॉट के ऊपर लगाइए। सिर्फ लगानी ही नहीं, आपको विजुअलाइज करनी है चीज़ें, ऐसे विजुअलाइज करनी है एज्यूमिंग दैट इट हैज़ बिन डन। अब सपोज मैं ये लिख रही हूँ तो मैं एज्यूम करूँगी अपने माइंड के कॉर्नर में कि हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल पर इतने सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। सो आई हैव टू विजुअलाइज इट ऑल्सो। यू डोंट हैव टू जस्ट थिंक, आपको विजुअलाइज भी करना होता है। और विजुअलाइज ऐसे करना होता है कि मान लो वो काम हो चुका है और उस काम को होने के बाद की जो चीज़ है वो आपने देखनी है। सपोज अगर आप मनी मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में और उस मनी से आप कुछ एसेट क्रिएट करना चाहते हैं, यू वांट टू बाय समथिंग, सो व्हाट यू विल डू इज यू विल विजुअलाइज कि यू हैव ऑलरेडी बॉट दैट प्लॉट, और आप विजुअलाइज करोगे कि हाँ, आप अपने उस प्लॉट के अंदर खड़े हैं। दिस इज अनदर हायर लेवल ऑफ मैनिफेस्टेशन दैट आई टीच इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्लासेस, कि किस तरह से आपने एज्यूम करना है। दिस इज अनदर हायर लेवल कि आप सिर्फ ये नहीं देखोगे कि आपके पास पैसा आ गया है, आप ये देखोगे कि आप उस पैसे को कहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो जिस भी एरिया ऑफ लाइफ में आप यूज कर रहे हैं अपनी मैनिफेस्टेशन को, गो टू दैट लेवल और उस लेवल तक जाके आप विजुअलाइज करिए। सो दिस इज द विजुअलाइजेशन। अनदर, जब भी आप किसी मैनिफेस्टेशन की एफर्मेशन को लिखते हैं तो आप एटलीस्ट उसे 17 to 20 सेकेंड्स के लिए होल्ड करिए, अप टू 70 सेकेंड्स। 70 सेकेंड्स तक आप उसे होल्ड करने का ये मतलब है कि उसको धीरे धीरे लिखिए। डोंट बी इन हरी कि फटाफट एक होमवर्क की तरह उसको किया एंड देन यू आर इन हरी टू रन अवे। नहीं, एक एफर्मेशन को ध्यान से सोचिए, होल्ड करिए, उसके ऊपर विचार करिए एंड अगेन एज्यूम दैट इट इज बीइंग डन। सी, इट इज ऑल द क्रिएशन ऑफ द एनर्जी। आई एम again and again telling, this is totally the energy work. ये एनर्जी वर्क है एंड साइंस का रूल कहता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नीदर बी डिस्ट्रॉयड। हम सिर्फ एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें कौन सी एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होगी, इसमें आपकी ही थॉट्स की एनर्जी क्रिएट होगी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वही सोचें जो हम अपनी लाइफ में आकर्षित करना चाहते हैं, जो हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं। डोंट थिंक एनी अदर थिंग जो कि आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं करना चाहते। सो दिस इज द अनदर प्रिकॉशन दैट आई वांट टू गिव यू। बिल्कुल वेस्ट थॉट्स मत सोचिए, विजुअलाइज करिए, कम से कम 70 सेकेंड्स तक इसको होल्ड करिए। और अनदर थिंग, इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरी टेक्निक को, इस पूरी 369 मैनिफेस्टेशन को आप कम से कम इसको रिपीट करिए फॉर 21 days to 45 days।
क्योंकि रिसर्च ये कहती है अगर हम 21 डेज तक ग्रैटिट्यूड करें, जिन लोगों को ग्रैटिट्यूड के बारे में नहीं पता, आई ऑल्सो हैव अ वीडियो ऑन ग्रैटिट्यूड। तो अगर आप इस टेक्निक को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं देन आई वुड से स्टार्ट विद द ग्रैटिट्यूड। सुबह उठिए, सबसे पहले ग्रैटिट्यूड करिए यूनिवर्स को, से थैंक यू फॉर ऑल द थिंग्स दैट यू हैव इन योर लाइफ एंड देन स्टार्ट राइटिंग योर मैनिफेस्टेशन। सो इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ द ग्रैटिट्यूड, आप मेरा ग्रैटिट्यूड का वीडियो भी देख सकते हैं एंड देन स्टार्ट मैनिफेस्टिंग। तो इसीलिए रिसर्च ये कहती है कि कम से कम अगर हम 21 डेज के लिए या तो ग्रैटिट्यूड करें या फिर हम एफर्मेशंस करें, मैनिफेस्टेशन करें, तो वो बहुत जल्दी अब हमारी लाइफ का पार्ट बन जाती हैं। इवन अगर हम किसी हैबिट को भी 21 डेज के लिए प्रैक्टिस करते हैं, दैट बिकम्स द पार्ट ऑफ अ लाइफ, और हमारी बॉडी की, हमारे माइंड की उस पर्टिकुलर पैटर्न के साथ जो कंडीशनिंग है वो हो जाती है। सो दिस इज द अनदर थिंग दैट यू शुड टेक। बहुत ज़्यादा एफर्मेशंस एक टाइम पे नहीं करनी, बहुत ज़्यादा। डोंट ट्राई टू राइट डाउन मैनी मैनिफेस्टेशन एट अ टाइम। एक या दो मैनिफेस्टेशन पे ही वर्क करिए। तो ये सारे प्रिकॉशंस थे जो मैं आपको बताना चाहती थी। राइट इन द प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में लिखिए। प्रेजेंट टेंस में लिखने से आपकी जो एफर्मेशन है वो जल्दी शेप लेगी, राइट। एंड देन डोंट टेक एनी वेस्ट थॉट, विजुलाइज करिए, होल्ड करिए 70 सेकेंड्स तक, 21 डेज टू 45 डेज तक मिनिमम लिखिए एंड ग्रैटिट्यूड करिए एफर्मेशंस देने से पहले। एंड डोंट वरी अगर आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी नहीं हो रही जल्दी, तो यू कैन इवन कंटिन्यू इट टिल योर मैनिफेस्टेशन इज नॉट फुली डन। जब तक आप जो चाहते हैं आपको आपकी लाइफ में नहीं मिला, हिम्मत मत हारिए। इट इज़ ऑल अ मैटर ऑफ कंसिस्टेंसी। यूनिवर्स आपकी कंसिस्टेंसी चेक करेगा। देखिए, मैनिफेस्टेशन बहुत लोग करते हैं, बट मैनिफेस्टेशन अब क्यों नहीं पूरी होती? दिस इज अनदर प्रिकॉशन। पीपल स्टॉप मैनिफेस्टिंग, पीपल ओवर एक्सपेक्ट। हम ओवर एक्सपेक्ट करते हैं, हमें ये लगता है ये कोई जादू है, ये कोई जादू है। नो, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक जिनी तो है, डेफिनेटली वो एक जिनी है। आप उसको जो देंगे वो वही करेगा। वो बिल्कुल ऐसे ही वर्क करता है जैसे हम वो कहता है कि हुक्म मेरे आका, बट वो आपके लिए तभी वर्क करेगा अगर आप उसको ऑर्डर देंगे, अगर आप उसको हुक्म देंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने जिनी को, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर करते रहें और उसको बताते रहें बार बार कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। बिकॉज यूनिवर्स भी ये फ्रेंड्स देखता है कि आपको कोई चीज़ कितनी शिद्दत से चाहिए। अगर आपने 2 दिन मैनिफेस्ट किया, 3 दिन किया एंड देन आप भूल गए हैं या आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया है, आप कंसिस्टेंटली मैनिफेस्ट नहीं कर रहे, देन द थिंग्स वोंट गेट मैनिफेस्टेड। तो ये थी हमारी 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। एंड फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, ये बहुत पावरफुल टेक्निक है। अगर आप यूनिवर्स के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, अगर आप ऑलरेडी मेडिटेशन और इन सब चीज़ों में हैं, तो आप ज़रूर देखेंगे कि ये आपकी लाइफ में कितनी जल्दी वर्क कर रही है। जो आप सोचेंगे, सबकॉन्शियस माइंड को जो देंगे, वो मैं ये बोलूँगी कि जो ऑलरेडी कनेक्टेड है उनके लिए ये मैनिफेस्टेशन जो मिरेकल है, मैं इसको मिरेकल से कम नहीं बोलूँगी, उनके लिए ये बिल्कुल आपको कुछ घंटों में रिजल्ट देगा। 72 आवर्स या 4 डेज़ या 5 डेज़ आपको ऐसे रिजल्ट देगा। बट जो लोग कनेक्टेड नहीं भी हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा काम करती है। बस ज़रूरत है कंसिस्टेंसी की, ज़रूरत है डेडिकेशन की, ज़रूरत है ट्रस्ट की। आपको इस टेक्निक के ऊपर ट्रस्ट रखना पड़ेगा। अगर आप छोड़ देंगे बीच में करते करते, 2 दिन किया, 2 दिन छोड़ दिया, 2 दिन किया, 2 दिन छोड़ दिया, इट वोंट वर्क माई फ्रेंड्स। यू हैव टू बी वेरी वेरी कंसिस्टेंट एंड यू विल गेट द रिजल्ट्स। आपको अपने पे, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखना पड़ेगा। देन नो वन कैन अवॉइड यू, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम हैविंग व्हाट यू वांट आउट ऑफ योर लाइफ। सो आई होप मैंने काफ़ी आपकी जो टेक्निक है उसको समझाने की कोशिश की एंड काफ़ी डिटेल में मैंने आपको ये बताया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इवन अगर कुछ लोगों की मैनिफेस्टेशंस ट्रू भी होंगी तो वापस आकर ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कि हाँ, हमारी मैनिफेस्टेशन जो है वो पूरी हुई है। और आप नेक्स्ट वीडियोज़, अगर ऐसी वीडियोज़ चाहते हैं कि मैं और बनाऊँ, प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली बार। टिल देन सबको मेरी तरफ से सबको नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, मिस यू ऑल, बाय बाय।